फिल्म काहिरा सूट के रूप में शुरू होती है। एक 18 वर्षीय लड़की यह बताती है कि वयस्क होना क्या होता है। वह अपने घर में अकेली रहती है क्योंकि उसके माता पिता जो वकील हैं स्थायी रूप से विदेश में हैं। वह बताती है कि कैसे उसे लेखन में राहत मिलती है और वह चाहती है कि उसे प्यार मिले और अकेलापन महसूस न हो। वह एक शिक्षक से मिलने का जिक्र करती है जो लेखक भी हैं। कायरो कक्षा में प्रवेश करती है जहां जोनाथन मिलर जो साहित्य के शिक्षक हैं पहले से ही मौजूद हैं। भले ही कक्षा 1 घंटे के बाद शुरू होगी। वह उनसे कहती है कि वह लेवल हिल में रहती है और यह सुनकर वह बहुत आश्चर्यचकित होते हैं। वह उन्हें उन किताबों की सूची देते हैं जिन्हें वे कक्षा में पढ़ेंगे और वह उन्हें बताती है कि उसने उन सभी को पढ़ लिया है, जिससे वह और भी अधिक हैरान होते हैं। जल्द ही उसकी दोस्त विन्नी उनके साथ शामिल होती है और हमें पता चलता है कि यह उसकी दूसरी बार की क्लास है। उसका पेट गुर्राता है और वह कैरो के साथ कुछ खाना लेने बाहर जाती है। उनके जाने के बाद जोनाथन ने वो किताबें देखी जो कैरो क्लास में लाया था। उसका दोस्त और सहकर्मी बोरिस अंदर आता है और उससे पूछता है कि वह क्या पढ़ रहा था। जो किताब जोनाथन पकड़े हुए था वह एक इरोटिक फिक्शन है और बोरिस ने उसे जोर से पढ़ने से पहले ले लिया। जोनाथन किताब लेता है और बोरिस के दिए हुए बिस्किट खाने के लिए चला जाता है। बोरिस को जोनाथन की किताब मिलती है जो कायरो से है और वह उसे बताता है कि उसने ही इसे देखा है। उनके घर पर बीट्रिस अपने काम में व्यस्त होती है जबकि जोनाथन उसका ध्यान आकर्षित करने की कोशिश करता है। वह उसे कायरो और उस तरह की किताबों के बारे में बताता है जो वह पढ़ती है। वह उसे यह भी बताता है कि उसने उसका पुस्तकालय से लिया हुआ किताब चेक किया है, लेकिन बीट्रिस उसका मजाक उड़ाती है। उसे एमी का फोन आता है और जोनाथन संगीत खोलने के लिए चला जाता है क्योंकि वह फोन पर नाराज हो जाती है। वे एक ड्रिंक साझा करते हैं जब जोनाथन पेरिस की छतों के नीचे नामक किताब से पंक्तियां सुनाने लगता है और उसे चूमता है। जब वे नृत्य करने और रोमांस करने लगते हैं, बीट्रिस का फोन बजा और उसे जाना पड़ा। बोरिस ने शिकायत की कि उसका सप्ताहांत बहुत खराब रहा जब वह और जोनाथन कोर्ट पर बैठे थे। उन्होंने जंगल की ओर देखा और बोरिस ने बताया कि वहाँ भूत हो सकते हैं और पौधा मृतकों की आत्माओं पर निर्भर करता है। कैरो जंगल से बाहर आती है और उन्हें नमस्कार करती है। दोनों उससे प्रश्न पूछते रहते हैं और बोरिस उसे कुछ बिस्किट्स देने की पेशकश करता है। फिर निकलते समय जोनाथन का मजाक उड़ाता है। जोनाथन पूछता है कि क्या उसे अकेले जंगल में चलते हुए डर नहीं लगता, लेकिन वह कहती है कि वह वहाँ की सबसे डरावनी चीज है। जैसे ही बोरिस गड्ढे में जाता है, विनी उसे रोकती है और छेड़ने लगती है। वह रुकता है और उससे बात करता है। जब वह उसे बताती है कि वह उसकी कक्षा में रहना चाहती है और वह उसे ट्यूशन दे सकता है। काहिरा एक कोने से उन्हें बातचीत करते हुए देखती है। विनी उससे कहती है कि वह बोरिस को रिझा रही है और गाने वाले स्वर में पूछती है कि क्या वह जल रही है। विनी और कायरो के घर में है जबकि वह धूम्रपान कर रही है। विनी पूछती है कि इस समय उसके माता पिता कहाँ हो सकते हैं और कायरो उसे बताती है कि उसे नहीं पता कि वे वहाँ कितनी देर होंगे। विनी कैरो से कहती है कि उसे सजने का मौका दे और कहती है कि वह दोनों स्मार्ट और हॉट हो सकती है। कैरो एक निबंध लिख रही है जो उसे येल में दाखिला दिला सके और वह उस प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकी जिसमें पूछा गया है कि उसकी सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है। विनी उसकी मदद करने की कोशिश करती है लेकिन वे सही उत्तर नहीं खोज पाती है। अंत में वह उसे कुछ ऐसा अनुभव करने के लिए कहती है जिसके बारे में लिखने लायक हो। कायरो उससे पूछती है क्या सच में वह बोरिस के साथ सोने वाली है और विनी उसे बताती है कि वह एक बड़े आदमी के साथ यह करना चाहती है। यह उसकी पहली बार होगा। विन्नी कैरो से कहती है कि जोनाथन उसे बाकी सभी छात्रों से अलग नजर से देखते हैं, लेकिन कैरो ने कहा कि उसे इस पर विश्वास नहीं हो सकता। कक्षा में कैरो लगातार जोनाथन को देखती रही। फिर वह उससे स्कूल के बाद मिलने के लिए कहते हैं। बोरिस जोनाथन की कक्षा में है। बीट्राइस और वह जो किताब लिख रही है उसके बारे में पूछता है। उसे डिनर के लिए बुलाया जाता है और जोनाथन उसे वहां आने से पहले स्नान करने के लिए कहता है। बोरिस की कक्षा छोड़ने के बाद जोनाथन संगीत चलाता है और नृत्य करने लगता है। जब वह मुड़ता है तो उसे काहिरा हंसती हुई मिलती है। आसपास वे सोफे के पास बैठते हैं और जोनाथन पूछता है क्या वह सैली बनी के स्क्रोल सेशंस में गई है, जो एक विंडसरग्राम गांव में एक कविता सैलून है, और उसे आगामी सप्ताहांत में जाने के लिए कहता है। वह उसे देखने के लिए क्यों चाहता था? उसका कारण यह था कि उसने एक अनिच्छुक मकड़ी के बारे में कहानी लिखी थी। फिर उसने कहानी से कुछ पंक्तियां सुनाई इससे पहले कि वे मकड़ी के बारे में बात करना जारी रखें। फिर वह उसे कहता है कि वह प्रतिभाशाली है और उसे मिड के लिए एक शुरुआत का प्रस्ताव देता है। अवधि उन्होंने उसे उसके पसंदीदा लेखक की शैली में एक लघु कहानी लिखने का काम सौंपा। वह कहते हैं कि यह येल के लिए उनके पोर्टफोलियो में मदद कर सकता है। कैरो जोनाथन से कहती है कि उसने उसकी किताब पढ़ी और उसे भव्य और दुखद रोमांटिक हॉरर कहा। फिर वह उसकी किताब से पंक्तियां उद्धृत करती है। वह उसे बताता है कि यह पहली चीज थी जो उसने लिखी थी और उसने हाल ही में कुछ नहीं लिखा है क्योंकि उसकी शादी हो गई थी और उसने पढ़ाना शुरू कर दिया था। लेकिन काहिरा उसे चुनौती देती है, कहती है कि वह प्रेरित नहीं है। विनी उनके बातचीत के दौरान शामिल हो जाती है। बोरिस, जोनाथन और बीट्रिस डिनर के लिए बाहर गए जहां विनी वेट्रेस थी। बीट्रिस पूछती है कि उनका ऑर्डर अब तक सर्व क्यों नहीं हुआ और विनी उन्हें अपनी ओर से एक ड्रिंक का प्रस्ताव देती है। बोरिस और विनी ने एक दूसरे का मजाक उड़ाया और विनी ने जोनाथन को एक बोरिंग शिक्षक कहा, जिस पर बोरिस हंस पड़ा। जोनाथन बीट्रिस से कहता है कि वह कैरो की दोस्त है, इससे पहले कि वे उसके बारे में चर्चा करें। बीट्रिस जोनाथन से कहती है कि वह पढ़ाने में लिखने से बेहतर है और यह उसके लिए नहीं है। वे दोनों उसे बताते हैं कि वह लेखक नहीं है क्योंकि उसने लिखना बंद कर दिया और शिक्षक बनने का चयन किया। जोनाथन अपमानित हुआ। शनिवार को काहिरा उस कविता स्थान पर गई जो जोनाथन ने सुझाया था। उम्मीद थी कि वह वहां मिलेगा। जल्द ही जोनाथन वहां पहुंच जाते हैं। वह पूछती है कि क्या वह वहाँ सभी लोगों को जानता है और अगर जो वे कर रहे हैं वह समूह चिकित्सा जैसा है। एक व्यक्ति जिसका नाम एलियट है एक नाटक सुनाना शुरू करता है और वे सभी सुनते हैं। नाटक खत्म होने के बाद जोनाथन और काहिरो बाहर थे और उसने पूछा कि क्या उसे लगा कि यह बुरा होगा और वह हंसते हुए कहती है हाँ। बोरिस और जोनाथन अपनी आम जगह पर बैठे हैं जब काहिरो उन्हें कॉफी लाती है। बोरिस उसे एक बिस्कुट ऑफर करता है जो उसने बनाया है।
उन्हें अपनी टीम के लिए पैसा इकट्ठा करने के लिए बेचता है और वह जोनाथन की मदद करेगी। स्कूल में जोनाथन को बीट्राइस से एक संदेश मिलता है जिसमें वह सुझाव देती है कि वे सप्ताहांत के लिए यात्रा पर चलें। कैरो और विनी जोनाथन की कक्षा से उसे जाने की जल्दी में पाते हैं। वह उन्हें अपनी पत्नी के साथ यात्रा के बारे में बताता है। कैरो उससे मिड टर्म के लिए चुने गए राइडर की स्वीकृति मांगती है। थोड़ी देर बात की और वह चला गया। विनी कैरो का मजाक उड़ाने लगी कि वह किस तरह से जोनाथन से बात कर रही थी जबकि वह उसकी मेज पर चढ़ रही थी और बोरिस ने उन्हें इसके बारे में बात करते हुए देख लिया। वह कहता है कि वह बिस्किट बनाने के विचार से सहमत है और दोनों से मदद करने के लिए कहता है। विनी उसे रोककर उसका नंबर मांगती है ताकि यह आसान और तेज हो सके। बोरिस का फोन लेकर कायरो को कॉल करने के लिए वह उसे अपनी छाती में रखती है और जाने ही वाली होती है कि बोरिस उसे वापस ले लेता है। जोनाथन बीट्राइस के खत्म होने का इंतजार कर रहा होता है। तभी उसे कायरो का उसके फोन पर कॉल आता है। उसके पास उसका फोन बैग में था और उसने उसे कॉल किया कि वो उसे उसके घर छोड़ दे। जब तक वह वहां पहुंचता है बारिश हो रही होती है और वह कैरो से कहता है कि वह उसकी तरफ आए जहां बारिश हो रही है, इससे पहले कि वे चुंबन करें। कैरो अपने घर में बैठकर टीवी देख रही है और याद करते हुए कि क्या हुआ था, जबकि जोनाथन घर पर बीट्रिस के साथ बैठा है। बीट्रिस ने काम की वजह से उनकी छुट्टी रद्द करने के लिए माफी मांगी। कायरो से मिड टर्म असाइनमेंट मिलने के बाद वह बाहर गया और इसे पढ़ना शुरू किया। जो उसने लिखा था वह उनके द्वारा चित्रित एक अंतरंग कहानी थी। जोनाथन कहानी पढ़ते हुए खुद को खुश करने लगा।
कायरो उसे बताती है कि यह उसकी सबसे बड़ी उपलब्धि है। फिल्म तब खत्म होती है जब कायरो अपने बिस्तर पर खड़ी होकर अपना निबंध पढ़ती है, जिसमें वह और जोनाथन के बारे में है। वहीं हम देखते हैं कि जोनाथन अपनी नौकरी खो देता है। बोरिस और विनी एक दूसरे के पास से अजनबी की तरह चलते हैं और अंत में कायरो जोनाथन को स्कूल में देखकर रोने लगती है। भले ही वह दुखी है, वह कहती है कि वह मानती है कि जो कुछ हुआ उसने उसे कुछ नया बना दिया है। और इसके साथ ही फिल्म समाप्त होती है। हमें उम्मीद है कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा।